किस्मत का आखिरी दामन राघव एक मध्यम वर्गीय परिवार का सीधा साधा इंसान था जो एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि महीने का आखिरी हफ्ता आते आते उसके जेब में फुटकर पैसे भी नहीं बचते थे। उसकी पत्नी सुनीता हमेशा बीमार रहती थी और उसकी दवाइयों का खर्च राघव के कंधों पर एक भारी बोझ की तरह था। एक शाम भारी बारिश हो रही थी। राघव दफ्तर से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो प्लास्टिक की पन्नी ओढ़े लॉटरी के टिकट बेच रहा था। बूढ़े के हाथ कांप रहे थे और वह ठंड से ठिठुर रहा था। राघव को उस पर तरस आ गया। उसकी जेब में केवल 100 रुपए का एक नोट सा था जिससे उसे घर के लिए सब्जी खरीदनी थी। राघव ने वह नोट बूढ़े को दे दिया और कहा, बाबा अब घर जाओ, मुझे एक टिकट दे दो। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने राघव को एक टिकट थमाया जिसके अंत में 777 लिखा था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तेरी किस्मत का ताला है। घर पहुंचकर राघव ने वह टिकट चुपचाप अलमारी में रखी एक पुरानी किताब के अंदर छिपा दिया। वह जानता था कि सुनीता को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया। 3 दिन बाद सुबह की चाय पीते हुए राघव ने अखबार खोला। फ्रंट पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बम्पर दिवाली लॉटरी के विजेता की घोषणा, टिकट नंबर 049-777 में जीते पूरे 50 करोड़ रुपए। राघव के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिरा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर निकल जाएगा। उसने कांपते हाथों से अलमारी खोली, किताब निकाली और टिकट के नंबर मिलाए। नंबर बिल्कुल वही था, 049-777। वह एक झटके में करोड़पति बन चुका था। राघव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने चिल्लाकर सुनीता को बुला चाहा, लेकिन अचानक उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने सोचा, अगर किसी को पता चल गया कि मेरे पास 50 करोड़ का टिकट है तो कोई मुझसे इसे छीन सकता है। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी मेरे दुश्मन बन जाएंगे। उसने तय किया कि वह सही समय आने तक ये बात किसी को नहीं बताएगा। अविश्वास और शक का जाल अगले ही दिन से राघव का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह हर किसी को शक की निगाह से देखने लगा। जब उसका सबसे पक्का दोस्त अनिल उसके घर आया और उसने सामान्य रूप से कहा, राघव यार आज तेरी अलमारी बड़ी चमक रही है, कुछ छिपा रखा है क्या? तो राघव उस पर चिल्ला पड़ा, तुम्हें मेरी अलमारी से क्या मतलब? तुम मेरे घर जासूसी करने आते हो क्या? अनिल हैरान होकर वहां से चला गया। राघव को अब अपनी पत्नी सुनीता पर भी भरोसा नहीं रहा। उसे लगता था कि अगर उसने सुनीता को बताया तो वह अपनी सहेलियों को बता देगी और बात फैल जाएगी। उसने वह टिकट अलमारी से निकालकर अपनी बनियान की अंदरूनी जेब में सिल लिया। वह 24 घंटे उस टिकट को अपने सीने से चिपकाए रखता था। उसे रात में नींद आना बंद हुई। हर आहट पर उसे लगता कि कोई चोर उसका टिकट चुराने आ रहा है। 50 करोड़ की खुशी अब उसके लिए एक खौफनाक दुस्वप्न बन चुकी थी। खौफनाक रात। लॉटरी के पैसे क्लेम करने के लिए राघव को अगले दिन शहर के मुख्य लॉटरी ऑफिस जाना था। उस रात शहर में एक भयानक तूफान आया। बिजली गुल हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर सुबह हुई और श्रवण न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी उसने देखा, उसमें लिखा है, स्कैम स्कैम लॉटरी स्कैम है। कोई भी लॉटरी ना खरीदे तभी श्रवण रोता है और अपनी वाइफ से माफी मांगता है और सब बता देता है। उस दिन के बाद श्रवण अपनी कम पे जाता है और खुश रहता है और लॉटरी के चक्कर में नहीं आता।